नमस्कार, मैं अधिबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। बिजनौर जनपद की तहसील चांदपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सहायक खाद्य अधिकारी पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने हलचल मचा दी है। सियाओ गांव निवासी ठाकुर राय बहादुर आर्य ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि चांदपुर के नवनियुक्त सहायक खाद्य अधिकारी आसाराम पाल ने विभाग में भ्रष्टाचार फैला दिया है। शिकायत में कहा गया कि राशन दुकानदारों से रिश्वत मांगी जा रही है। कार्यालय में 3 निजी कर्मचारी रखे गए हैं और तहसील के पास जन सेवा केंद्र के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। इन आरोपों के बाद विभाग में चर्चा का माहौल जरूर बना, लेकिन जब हमारी टीम ने इस मामले की गहराई से जांच की तो सामने आया एक बिल्कुल अलग पहलू। सहायक खाद्य अधिकारी आसाराम पाल ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि मैंने 1 सितंबर 2025 को कार्यभार संभाला है। उस समय कुछ प्राइवेट कर्मचारी जरूर थे जिन्हें मैंने तुरंत हटा दिया। कोई भी कभी भी कार्यालय आकर देख सकता है। अगर किसी कोटेदार द्वारा राशन में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, नया राशन कार्ड बनवाने या यूनिट चढ़वाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता। आसाराम पाल का कहना है कि उन्होंने चांदपुर क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय में सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं और इसी वजह से कुछ लोग झूठी शिकायतें कर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज इस शिकायत की जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। लेकिन फिलहाल सहायक खाद्य अधिकारी आसाराम पाल ने अपने कामकाज में पारदर्शी बताते हुए साफ किया है कि वो किसी भी गलत काम में शामिल नहीं है। तो क्या नाम है आपका? राय बहादुर आर्य। तो आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो शिकायत की है, क्या मामला है? ये असल में जो पूर्ति विभाग है तहसील चांदपुर का, उसमें एआरओ जिन्हें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कहते हैं, आसाराम पाल जी की नियुक्ति हुई है करीब 20 दिन पहले। उन्होंने आने के बाद यहाँ पर डीलरों पर दबाव बना के कि तुम्हारी दुकान हटा दूंगा, तुम 4.5 किलो बांटो, 4 किलो बांटो, और एक लिस्ट बनाकर भेजी एक दुकान पर। वो दुकान उन्होंने किराए पर खुलवा रखी है, मेरे होटल के सामने है। वो सबको फोन कर करके रिश्वत के लिए दबाव बना रहे हैं। मैंने जब इस संबंध में कल जाकर, मेरे साथ कई सारे आदमी थे, जाकर हमसे कहा कि मैंने साहब ये रिश्वत का क्या मामला है, कैसे कैसे मामला है। तो उन्होंने कहा कुछ मामला नहीं है और हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा। हमने कहा साहब जिस लड़के ने, मोनू ने सबको टेलीफोन करके बुलाया है, आपने एक बार हमारे सामने बुला लो। उसके दूसरे भाई आपके साथ अंदर रहते हैं, 2 लड़के इन्होंने अंदर रखे थे, वो आज हटा दिए में से। तो उन्हें लड़कों का काम यह था कि यूनिट बढ़ाना तो उस पर पैसे लेने, कार्ड नया कार्ड बनाना उस पर पैसे लेने। मोनू को उन्होंने नहीं बुलाया। तो हमने फिर उनसे कहा, हमने कहा साहब जो है आप इस तरह से पैसे नहीं ले पाएंगे, ना कम अनाज दबाने बंटवाने के लिए आप उन्हें मजबूर करेंगे। सरकार से 5 किलो राशन आता, 5 किलो बंटना चाहिए, वो जबरन 4.5 बंटवाते हैं और पैसे वसूल कर रहे हैं करीब 5-7 लाख रुपए महीने के तहसील से। तो उन्होंने कहा आप जो हमारा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, हमें हटवा सकते हो हटवा दो, हमारा जो जी करेगा वो करेंगे। उन्होंने मेरे गाँव की जो दुकानें थी, 4 दुकानें हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा। अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं आपके गांव की दुकानों के लिए, चांदपुर की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, अगर मेरे खिलाफ कोई भी बोलेगा। तो इसी संबंध में मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी को लिखा है, ताकि उनके आज इस भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को अंदर द्वारा ये उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कोर्ट में जांच होनी चाहिए। राशन डीलरों से पूछा जाए, दुकानदारों से पूछा जाए और ग्राहकों से पूछा जाए उन्हें 4.5 किलो क्यों मिल गया। उनका कहना है कि मतलब अभी मुझे आके ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मैं तो अभी लोगों का घूमा भी नहीं, मुझे अभी तो तहसील की जानकारी भी नहीं है। आरोप उन पर लगे आरोप उन पे अगर लगे हैं, कल हम उनके पास रहे, हमारे पास उसके बहुत सारे साक्ष्य हैं। उन्हें एक बार मोनू को बुला लेना चाहिए था, ये तक नहीं बटेगा। उन्होंने एक बार ही बात नहीं, उन्होंने एक बार भी इस बात को भी आश्वस्त नहीं किया कि साहब हम इसकी जांच करेंगे, कौन कह रहा है, क्यों करेंगे, है ना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए आश्वासन हमें नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में। और अगर उनके ऊपर आरोप बुलंद लगे तो वो अपना बच जाएंगे, सही होगा तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? रिश्वत कार्रवाई, 5 किलो राशन आता, 5 किलो बटे, और रिश्वत के साथ ले रहे हैं, काम करने तनख्वाह ले रहे हैं। काम करने के लिए सरकार तक तनख्वाह देती है। आज बाबा योगी जी की सरकार है, उसमें भी अगर ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे, पहले करोड़ों में रिश्वत मिलती थी, आज भी साले 30-40 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। और दुकानदार से लेंगे तो दुकानदार के खिलाफ आपका क्या नाम है और किस पद पर है? मैं आसाराम पाल, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तहसील चांदपुर।
आज एक रायगढ़ वाले ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत करी है आपकी, जिसमें आरोप लगाया है कि प्राइवेट कर्मचारी रखे हुए हैं कार्यालय में। शिकायत असत्य एवं निराधार है, क्योंकि जब मैंने जो है 1 सितंबर 2025 को ज्वाइन किया, उस समय कुछ कर्मचारी थे, मैंने सबको निकाल के बाहर कर दिया है। हमारे कार्यालय में आप देख सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी प्राइवेट नहीं है, बल्कि एक हमारे पवन बाबू जो नूरपुर देख रहे हैं और मोहम्मद तैयब जलीलपुर देख रहे हैं, और एक हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर हैं पवन कुमार, वो पूरी तहसील को देख रहे हैं। कोई भी प्राइवेट कर्मचारी हमारे आने के बाद से नहीं है। उनका ये भी आरोप है कि मतलब ये क्षेत्र में जो दुकानें हैं उन पर 4.5 किलो राशन बांटा जा रहा है, जो आपके देखने में बढ़ रहा है। शिकायतकर्ता को में भी शायद ये जानकारी न हो कि इस समय ई पोस्ट मशीन और EWS आपस में इंटरकनेक्ट हैं, और जब तक बायोमेट्रिक वितरण सफल नहीं होगा, जब तक उसके राशन कार्ड पे जितना अनुमन्य खाद्यान्न है वो पूरा गेहूं चावल अलग अलग मद का पास नहीं हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में ये कहना है कि 4.5 किलो बटरा अथवा निराधार है, उसका ऑब्जर्वेशन स्वयं जिलाधिकारी द्वारा नामित कैंप वितरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वो अपनी उपस्थिति में वितरण कराते हैं। फिर भी कुछ शिकायतें आती हैं, उनकी हमारे क्षेत्रीय पूर्त निरीक्षक द्वारा, कुछ विशेष शिकायतों को मेरे द्वारा देखा जाता है। अभी मेरे द्वारा 4 दिन पहले समीक्षा की गई, उसमें 7 शिकायतें पेंडिंग थी, जिसमें 3 LPG की, 2 वितरण की थी, 1 यूनिट वृद्धि को लेकर के थी, 1 राशन कार्ड जारी करने को लेकर के थी। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि शिकायत 2 थी, वो सप्लाई इंस्पेक्टर हमारे उसकी जांच कर रहे हैं। यदि जांच में सत्य शिकायत निकलती है तो उसमें आरोप पत्र इत्यादि निलंबन जैसा ग्रेप्टी हो शिकायत की कार्रवाई होती है। और जहां तक उसकी बात है, शिकायत मुझे लगता है कि शायद शिकायतकर्ता को ये जानकारी ना हो कि वर्तमान में घटतौली हो सकती है, इस वजह से अनजाने में भी शायद ये शिकायत की। तो प्राइवेट कर्मचारियों के बारे में जो शिकायत की गई है वो सब निराधार है। बिल्कुल एकदम निराधार है। आप जाकर के पूरे देख लीजिएगा और जानकारी कर लीजिएगा मेरे जाने के बाद में मैंने कितनी सफाई किया है। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने जब से इस तहसील में कारोबार संभाला है, मैं कंप्लेनर को स्वयं सुन रहा हूँ, और सुन करके उसकी शिकायत को रजिस्टर में दर्ज कर रहा हूँ, उसको शिकायत का नंबर दे रहा हूँ, और उसकी शिकायत का निस्तारण यथासंभव करने का प्रयास कर रहा हूँ, और शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। किसी दुकान से घर तोड़ने की अगर शिकायत आती है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? पहले तो शिकायत करता है तो सीधा संपर्क किया जाता है कि शिकायत की जांच वह विभाग से कराना चाहते हैं अथवा किसी अन्य विभाग से। यदि वो विभाग से भरोसा करता है तो मैं स्वयं देखता हूं, हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर देखेंगे, और सप्लाई इंस्पेक्टर की जांच पे भरोसा नहीं होता है तो मैं स्वयं देखता हूं। और यदि हम दोनों पे भरोसा नहीं है तो मैं उनसे कह देता हूं आप किसी अन्य विभाग के लिए भी स्वतंत्र हैं, जिससे मैं FDM के माध्यम से पत्र जारी करा कर उसकी जांच कराने के लिए उसको आश्वस्त